पास साधना हो गई, काली का दर्शन आपने ले लिया, हवन का कार्यक्रम हुआ। अभी कल हम हरसिद्धि माता और सौभाग्य सुंदरी मंदिर देखने जा रहे हैं। वैसे गुजरात के साधकों को सौभाग्य सुंदरी के बारे में और हरसिद्धि माता के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए, क्या करने से सिद्धि मिलती है। फिर भी गुरु होने के नाते मैं इन दो क्षेत्रों में इन दो माताओं का किस लोक कल्याणार्थ इनकी स्थापना हुई, यह आपको बतलाता हूं। आप सभी को पता है महर्षि भृगु महर्षि बहुत श्रेष्ठ ऋषि थे। एक बार इन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों में कौन से देवता महान हैं ये पूछने के लिए अपनी सारी तपस्या भृगु महर्षि को दी और कहा कि इन तीनों की परीक्षा ली जाए, इन तीनों की परीक्षा ली जाए और आप परीक्षा करो कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। भृगु महर्षि तपस्या से युक्त हुए और वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोला कि मैं पृथ्वीलोक से महर्षि भृगु आया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा मैं ध्यान योग में हूं, मैं फिलहाल आपको समय नहीं दे सकता, मेरे काम में मैं सृष्टि काम में लगा हुआ हूं। भृगु महर्षि ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार सत्यलोक में उनका दरवाजा खुले धड़ाम के साथ और अंदर चले गए। तो ब्रह्मा ने कहा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, तू मनुष्य होकर इतने गर्व के साथ मेरे पास आता है, तुझे देवताओं का भी ज्ञान नहीं। और ब्रह्मा कुछ कहने ही वाले थे, भृगु ने कहा दिया कि जिसकी अर्थत्राण में जिस मनुष्यों को अगर दुख हो वो तुम्हारे द्वार पर आया हो, तुम उसको नहीं देखते हुए उसको बाद में आ कभी आ ऐसा कहते हो, तो ये कहाँ तक सच है। तुम देवता अगर हमारी पुकार ना सुने तो तुम देवता काहे। ऐसा कहते हुए भृगु महर्षि ने सारी ऋषियों की तपस्या के युक्त होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी तल पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। और हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर जितने विष्णु और भगवान महेश्वर के विग्रह मूर्तियां हैं और ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं कहीं एक पुष्कर में और ऐसे ही कहीं एक दो तीन जगह है। उसके बाद ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा कहीं भी नहीं है। उसके बाद वो शिव जी के पास गए, कैलाश पर्वत पर जैसे कैलाश में पहुंचे तो शिव और पार्वती माता अंदर बैठे हुए थे। नंदीश्वर को, भृंगी को, इन सभी को कह दिया गया था कि माता और शिव जी और पार्वती माता एकांत में बैठे हैं, किसी को अंदर ना भेजना, डिस्टर्ब नहीं करने का। भृगु महर्षि गए और कहा कि मैं तत्क्षण मिलना चाहता हूँ शिव जी और पार्वती को, उसी क्षण मिलना चाहता हूँ। तो नंदीश्वर ने अड़ा करके कहा नहीं, वो एकांत में बैठे हुए। नंदीश्वर को उन्होंने 3 बार कहा मुझे छोड़ेगा या मैं जाऊं, मुझे छोड़ेगा या मैं जाऊं। जब नंदीश्वर ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो जिस प्रकार तो आज मैं नहीं छोड़ रहा है अंदर माता शिवजी और पार्वती के पास, तुझे भी कल के दिन कोई तुझे अंदर नहीं छोड़ेगा, तो कभी भी शिव मंदिर के बाहर ही बैठेगा, मैं श्राप दे देता हूँ। आज देखते हैं आपके नंदीश्वर बाहर हुए। बाद में धड़ाम के साथ दरवाजा खोले और अंदर गए तो शिवजी और पार्वती अपने पति पत्नी के आलिंगन अवस्था में बैठे हुए थे। तो शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुझे ये ऋषि है या क्या है, पति पत्नी जहाँ एक जगह बैठे हुए हो और तू इसी समय में इस तरह आता है। भृगु महर्षि हंसे क्योंकि उनके पास सारे ऋषियों की तपस्या थी, जाज्वल्यमान थे, 1000 सूर्यों का की उजाला उनके मुख पर था। उन्होंने कहा तुम क्या शिव पार्वती हो जो अर्थत्राण होकर एक आदमी दुख के कारण तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो तुम आलिंगन लेके बैठते हो और उसके ऋषि के बारे में नहीं देखते हो। तुम जिस आलिंगन से बैठे हो उसी लिंग की तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, ऐसे श्राप दे दिया शिव जी को। और हम देखते हैं कि शिव जी लिंग रूप में ही पूजक हैं, हम पूजा करते हैं। उसके बाद विष्णु लोक वैकुंठ को गए। वैकुंठ को गए तो माँ लक्ष्मी पांव दबाते बैठी हुई थी और विष्णु सोए हुए थे। विष्णु ध्यानमग्न होकर सो रहे थे।
उतने में द्वारपाल जय विजय देखे, उनको पता चला कि कैलाश में ये घटना घटी है, नंदीश्वर बाहर हो गए हैं, कहीं हमारी हालत वैसी हो न जाए। आते ही भृगु महर्षि को नमस्कार करे, बोले दरवाजा खुला है, जो भी है आप अंदर चले जाए। भृगु महर्षि अंदर चले गए, जैसा इच्छाए थे। विष्णु भगवान ध्यान मग्न थे, 1 मिनट खड़े रहे। माँ लक्ष्मी पांव दबाते हुए देख रही थी भृगु महर्षि को। जाज्वल्यमान ऋषि बहुत एकदम क्रोधी, इसमें बहुत इसके साथ बैठे थे। उनने भगवान विष्णु को पुकारा, मैं भृगु महर्षि मर्त्यलोक से आया हूँ, मृत्युलोक से आया हूँ। ध्यान मग्न विष्णु नहीं देखे। नंबर 2 बार पूछा, देख नहीं देखे। तीसरी बार उन्होंने उठाई लात और जो भगवान विष्णु को मार दी जोरों के साथ। लात मारते ही भगवान विष्णु अपने ध्यान से बाहर आए और उन्हें जैसे ही भृगु महर्षि को देखा, अरे अरे महर्षि आप ऐसा कैसे कब आए? ये देखता हूं कि तुम्हारे पांव को कहीं दर्द तो नहीं हुआ। उन्होंने पहली बार जीवन में देखा कि जो क्रोध रहित आदमी है, जिसने लात मारने पर भी क्रोध नहीं किया, तो एकदम भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। बोले सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। और भगवान की, विष्णु की हर अवतार में पूजा होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अपने पति को लात मारे और कोई पत्नी देखते बैठेगी क्या? लक्ष्मी रूठ गई और भगवान विष्णु के इस कथन को देखी और क्या क्या, वो तो भगवान विष्णु उसके पांव दबा रहे थे। उनके तेज के कारण भगवान भृगु महर्षि के पांव में आंखें चले, आंख आई थी, जिस आंख से, पांव की आंख से वो देखते थे। इतनी शरीर में इतनी तेजस्विता थी और भगवान विष्णु ने उनकी वो पांव वाली आंख को दबा दिया और उनको तेज को कम कर दिया। भृगु महर्षि भी शांत हो गए। लेकिन महालक्ष्मी को ये बात जची नहीं। विष्णु भगवान का भृगु महर्षि के पांव पकड़ना ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विष्णु की तरफ देखा तो वो तो भृगु महर्षि की ही सत्ता से भृगु महर्षि की तारीफ कर रहे थे और भृगु महर्षि उनकी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारे जैसा सहनशील आदमी, तुम्हारे जैसा सहनशील देवता मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हें, सारे संसार तुम्हें पूजिएगा और अपने सारे ऋषियों को ये कहूंगा कि केवल पृथ्वी पर पूजा होगी, मूर्ति की पूजा तो भगवान विष्णु भगवान की पूजा होगी। ये बात ठीक तो लगी, लेकिन माँ लक्ष्मी को ये बात जच नहीं रही थी कि उसने लात मारी है, मेरे पति को लात मारी है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने उसके चरण पकड़ लिए हैं, भृगु महर्षि के चरण पकड़े हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूं कि तुम उसको क्षमा मांगने के लिए कहो, भृगु महर्षि को क्षमा मांगने के लिए कहो और तुम चरण नहीं पकड़े, वो तुम्हारे चरण पकड़े, ये मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन भृगु महर्षि उतने ही क्रोधित और जाज्वल्यमान ऋषि थे, वो पांव पकड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान विष्णु कुछ कहने के लिए नहीं। माता लक्ष्मी का क्रोध दिन रास्ते में बढ़ते जा रहा था कि पति को लात मारी और देखते रह गए। वो भगवान विष्णु को देखते रही, मैं 5 मिनट का समय दे रही हूँ, वो अगर तुम्हारी क्षमा मांगता है तो मैं क्षमा करूंगी, नहीं तो श्राप दे दूंगी। भगवान विष्णु अचंभे में रह गए। अगर ये श्राप देते तो इसने फिर कह दिया कि तुम्हारी पूजा भी नहीं होगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इधर उनको संभालना भृगु महर्षि को भी था और महालक्ष्मी जी को भी संभालना था। तो महालक्ष्मी को कह रहे थे कि तू थोड़ी देर संभल जा, मैं बात कर रहा हूँ। महालक्ष्मी और भृगु महर्षि डटे खड़े हुए थे। महालक्ष्मी 5 मिनट देखी और भृगु महर्षि को श्राप दे दिया। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, तुम बहुत घमंडी हो, ज्ञान का तुम्हें बहुत बड़ा गौरव या गर्व है, इस कारण ही तुम देवताओं को किसी को भी नहीं गिनते और लात मारते हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहूंगी, ब्राह्मण सारे दरिद्र हो जाएंगे, ऐसा उसने शाप दे दिया। भृगु महर्षि एकदम ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे इस कारण सभी ऋषियों ने दिया देख के आने के लिए, मैं विष्णु की पूजा बोला, मेरी तरफ से सारे ब्राह्मणों को श्राप, ये कहाँ से हुई? तो बोली तू क्षमा मांग ले। मैं बोला ये शर्त तो लगा के आया कि मैं किसी को क्षमा मांगू तो विष्णु की पूजा नहीं होती। उन्होंने यही कह के बताया कि सहन शक्ति वाले देवता कौन? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी छोड़ दे, जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे लात मारी है ना, तुझे क्या हो रहा है? तब लक्ष्मी कहते हैं कि हे विष्णु, अगर पार्वती शिव जी के इसमें अर्धांगी है, उनके अर्धांगी में बसी है, तो मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर बसी हुई हूँ, तुम्हारे हृदय में बसी हुई हूँ, और उन्हें उस वक्षस्थल पर ही लात मारी, यानी मुझे लात मारी, इसलिए मैं उन्हें श्राप दे रही। भृगु महर्षि ने कहा, प्रभु मैं किस कार्य के लिए आया था और अब मैं क्या कर रहा हूं ये आपको पता है।
और इस कारण लक्ष्मी जी कहती है कि मैं तुम्हें क्षमा मांगू, तो मैं क्षमा मांगने, विष्णु ने कहा क्षमा मत मांगो, रुक जाओ। तो मेरे कारण अगर जिस परीक्षा के लिए आकर मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूं और उस कारण मेरे कारण सारे ब्राह्मण अगर दरिद्री होते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन? कौन इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या विष्णु पूजा हम छोड़नी चाहिए? ब्राह्मण तो तुम्हारी पूजा करते हैं, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा किसके साथ होगी? अब आपको इसका निर्णय लेना है। और मैं ये भी कहता हूं, अगर इस शाप का उत्शाप नहीं हुआ तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और ये भी कहता हूं कि मैं जब तक पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा तब तक किसी देवता की पूजा नहीं होगी। अब भगवान विष्णु चिंता में पड़ गए कि इस बात को किस तरह रोका जाए। तब माता लक्ष्मी को रोकने के लिए कहे तो माता लक्ष्मी कहते हैं, तुम 5 मिनट में अगर इस ब्राह्मण को बाहर नहीं निकालते, इस ऋषि को, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। और 5 मिनट हो गए, लक्ष्मी माता वहां से चली गई। विष्णु बोले चलो 5 मिनट के लिए तो अच्छा हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे भृगु, तू चिंता मत कर, तू तेरे जीवन में एक भृगु संहिता नाम की संहिता लिख, और जो भृगु संहिता में काल और मुहूर्त से मुझे बांधने की क्रिया कर, यानी मुझे बुलाने की क्रिया कर। और मैं तुझे ये वचन देता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां लक्ष्मी जरूर आएगी, आना ही पड़ेगा। पति जहां है वहां पत्नी आएगी आएगी। इसलिए तू भृगु संहिता लिख दे और वो कार्य। और जिस ब्राह्मण के घर में या जिसके घर में भृगु संहिता का पुस्तक रहता है, पूजा में रहता है, वहां मैं निवास करता ही हूँ और वहां जरूर लक्ष्मी आएगी, ऐसा उन्होंने वर दे दिया। लेकिन माता लक्ष्मी के मस्तिष्क में एक ही बात बैठी थी कि इस ब्राह्मण ने मेरे पति को लात मारा है। भगवान विष्णु बहुत समझाने के लिए आए, लक्ष्मी माता रूठ कर आ गई। अब आगे का हाल तो आपको पता है। भगवान विष्णु, ये ब्राह्मण नीचे आ गया, विष्णु भगवान की पूजा होने लगी, लेकिन वैकुंठ खाली था। वैकुंठ में बिना लक्ष्मी के सारी खाली खाली चीजें आने लगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी को ढूंढने के लिए तो जाएंगे, कहाँ गई लक्ष्मी? ढूंढने लगे। लक्ष्मी माता रूठ गई, अगर गया भी तो अभी क्रोधित हो जाएगी। वो पृथ्वी तल पर आए, उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी माता कहीं कोल्हापुर में जाकर बसी हुई है और उसके पास में जाता हूं तो अभी क्रोध का कारण बनता है, उसको मनाने के लिए तो बहुत कष्ट होगा। तब भगवान विष्णु भी तपस्या में रत हो गए। वह इस वेंकटाद्रि पर्वत पर तपस्या में रत हो गए। बाद में उन्होंने भी तपस्या आरंभ की और अपनी पत्नी को प्राप्त करने की बात देख रहे थे। तब ब्रह्मा और शिव जी दोनों भी गाय और बछड़े का वेश धारण करके, विष्णु भगवान बहुत दिनों से उपवास कर रहे हैं, वो जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ दूध के रूप में, बछड़े के रूप में दूध देती थी। लेकिन जिसकी गाय थी उसको पता चला कि मेरी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। वो एक दिन आके देखने लगा कि वो गाय एक गुफा पे आती है और वहां से दूध छोड़ देती है बिना बछड़े के। उसे बहुत गुस्सा आया, बोले यहाँ क्या है जो यहाँ रोज गाय दूध छोड़ती है। उसने उस गुफा को तोड़ने गया तो तब वहां उसके अंदर विष्णु भगवान तपस्यारत थे और उसकी कुल्हाड़ी का मार विष्णु भगवान को लगा। विष्णु भगवान का खून बहने लगा। विष्णु भगवान ने उसको देखा, भाई तूने क्यों मारा? ब्रह्मा और उन्होंने कहा कि मेरी गाय दूध नहीं देती, तो तेरी गाय आज से दूध ही नहीं देगी। उधर ब्रह्मा और शिव जो बछड़े और गाय के रूप में थे अदृश्य हो गए। अरे मेरी गाय चले गई। तो उसने और भी मारने के लिए गया, तो उसने कहा अब आगे मारेगा तो भूत पिशाच हो जाएगा। वो वहीं प्राण छोड़ दिया और वो भूत हो गया जो उस गाय और बछड़े का मालिक था। भगवान के सर से खून निकल रहा था, तो भगवान को उस जमाने में, कृष्ण के जमाने में यशोदा जैसी थी, वैसी ही यशोदा ने कहा कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी मां बनूं। तो बकुला माता के नाम से उस भगवान वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी आज के कहलाए जाते हैं, वो वहां पृथ्वी तल पर वहां बैठे हुए थे। और उनका खून देखकर माता ने कहा कि यहाँ तेरे को बांधने के लिए, पट्टी बांधने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने साड़ी फाड़ी और लगाने गई, लेकिन क्या दवाई लगाऊं, कोई पत्ते का उसको ज्ञान नहीं था। तो कभी उसने कहा था कि उसको एक बार खून लगा था, तो उसने अपने बालों को लगाकर उस खून को पोंछा था माता बकुला देवी ने। तभी उसको आया कि मेरे खून कम होना है तो मैं मेरे बाल काट कर लगाती हूँ। और माता बकुला देवी ने अपने बाल काटे और शिव जी के, अपने विष्णु जी के सर पर लगाए जहाँ घाव लगा, और उसको पट्टी बांध दी तो खून रुक गया। तो कहा माता तूने ये क्या किया? नहीं, बोले
तेरा खून रुक जाना चाहिए। मेरा केवल यही मेरी इच्छा थी। आज से माँ मैं ये प्रण करता हूँ कि बालाजी को जो भी बाल देंगे वो बकुला माता के समान हो जाएंगे। और आज देखते हैं कि बालाजी में जाकर सब लोग बाल उतार कर भगवान वेंकटेश्वर देते हैं। केवल बकुला माता के कारण जो बाल समर्पण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर की प्रीति कारण लेते हैं, उनको उस दर्द का एहसास नहीं होता और वो उनको अपने मातृ पितृ रूप के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि उनको बाल अर्पण करने की क्रिया प्रारंभ होगी। इधर भगवान वेंकटेश्वर जी वेंकटेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी माँ रूठी हुई थी। अब ये हुआ कि ये जब तपस्या रहते थे, माता को पता चला, नारद जी आते आते बोले, अरे माँ तू यहाँ बैठी हुई है, भगवान विष्णु कहाँ है? मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। बोले वो तो कभी से झगड़ा लगाने में नंबर 1 थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा, क्या वैकुंठ में नहीं है, कहाँ गए? बोले मुझे भी पता नहीं, मुझे क्या पता है, मैं जैसा ढूंढा मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, भगवान विष्णु का पता नहीं है। बोले अब चिंतित हो गई, अरे जाके शिव जी से तो पूछ, कहाँ गए? कैलाश में होंगे, ब्रह्मा के पास होंगे। बोले वहां दोनों जगह जाके आए, वहां नहीं। शिव जी का ध्यान करने गई तो शिव जी को और शिव जी में नहीं मिल रहे महालक्ष्मी को। अब बोले ये तो भगवान विष्णु के गुरु शिव, शिव के गुरु विष्णु, अब गुरु को ही मांगना पड़ेगा कि मेरा पति कहाँ है, इसको देखने के लिए। तब तक भगवान बालाजी विष्णु रूप में वो तपस्यारत थे। वह महालक्ष्मी अपने सर पर शिव जी के शिवलिंग को रखकर बेल के झाड़ के नीचे तपस्या करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि क्या बेटा तुम मुझे क्यों प्रार्थना कर रही? बोले मेरे पति कहाँ है, ब्रह्मांड में नहीं दिख रहे, कहाँ है? आप कुछ उसका पता वगैरह है? तो कहा लोक कल्याणार्थ तेरे पति को इस जन्म में तो वो तपस्या रहते, तू ही रूठ के आई थी, तुझे कितना मनाने पर भी तू उनके पास नहीं गई। नहीं मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। तू जाने के लिए तैयार है, लेकिन वहां तेरे अंश से तेरे पति ने दूसरी को शादी कर ली। आए वो बोले वो कैसा? वो पूर्व जन्म में उसने ऐसा ही मांगा था कि मेरी शादी तेरे साथ होनी चाहिए, उसके साथ शादी हो गई। आए देखते क्या है कि भगवान वेंकटेश्वर की शादी पद्मावती से हो गई। जो पद्मावती देवी गत जन्म में राम के अवतार में मांगी थी कि मैं तुम्हारी वेदवती थी, उसने मांगा था कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन रामचंद्र ने कहा मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रत हूँ, ये तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैं अगले कलयुग में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। और वो उन्होंने चांस ले लिया, पद्मावती की शादी भगवान वेंकटेश्वर से हो गई थी। और जब महालक्ष्मी आई तो पद्मावती खड़ी हुई थी। ये देखकर लक्ष्मी ने कहा आप क्या कहते हैं? बोले तू भी रेडी है, यहाँ बैठ जा, तू भी दूसरी पत्नी के रूप में। दूसरी पत्नी क्यों? पहली पत्नी तो मैं हूँ, दूसरी पत्नी के रूप में मैं क्यों आऊंगी? मैं तो पहली पत्नी के रूप में आऊंगी। और महालक्ष्मी ने कहा ठीक है, जो भी हुआ हुआ, इस जन्म में मैं तुम्हारे से दूरी रहूंगी, तो पद्मावती के साथ रहो। और महालक्ष्मी कोल्हापुर में रहेगी और भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती की शादी कर लेकर वे इस आज जो पहाड़ है जो वेंकटाद्रि पर्वत कहा जाता है, वहाँ उनका निवास हुआ। महालक्ष्मी वहाँ कोल्हापुर में रहने लगी और उन्होंने अपनी महिमा बताई। लेकिन ये सब होते हुए भी महालक्ष्मी के जीवन में एक बात हर बार कचोटती थी कि भृगु ने लात मारी। ये बात उसके दिल से जाती ही नहीं थी। वो यहाँ रहने के बाद भृगु भी वहां से उतर के पृथ्वी पर आ गए थे, और आए भी तो कहाँ आए, बस गुजरात के नर्मदा तट पर आए। आपको पता है यहाँ के ब्राह्मणों का हाल क्या है। मैं इसलिए बता रहा था कि वे धनवान होने की बात ही नहीं। भृगु महर्षि का जितना क्षेत्र था वहां लक्ष्मी नहीं थी। भृगु महर्षि चिंतित हो गए और बहुत उनको चिंता लगी कि साला ऐसी जिंदगी कब तक जिएंगे। यहाँ पानी पीने को मिलता है ना, पत्ते खा के, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, किस तरह हो। वो बहुत दिनों से फिर बोले कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तपस्या उन्होंने भगवान विष्णु की, लेकिन भगवान विष्णु बोले पहले एक बार वर दिया हूँ यार, दूसरी बार वर देने जाऊंगा तो और लक्ष्मी रोड जाएगी। भगवान विष्णु आने से रहे। अभी आने वाले कौन? ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, 6वें पुत्र थे भृगु महर्षि। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा प्रभु ये क्या जिंदगी है, कैसे जिए हम, इतनी गरीबी की जिंदगी में कैसे जिए हम, क्या कहें, आप कुछ ना कुछ मार्ग तो बताओ। बोले ये काम मेरे बस का नहीं, तुम शिव जी से पूछ लो। उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी से प्रार्थना की कि क्या करने से इस भृगु क्षेत्र में लक्ष्मी का वास ही नहीं है, और यहाँ सब लोग इवन पशु पक्षी भी
यहाँ पत्ते खाकर पानी पीकर जीते हैं। इस तरह का स्थिति रही तो किस तरह क्या क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन इस आशीर्वाद देने से पहले तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि तुम अगर माता पार्वती को तुम अगर प्रसन्न कर ले सकते हो तो तुम्हें फिर ऐश्वर्य प्रदान करने का कार्य मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा वो भी मार्ग बताओ, माता पार्वती को प्रसन्न किस तरह किया जाता है। शिव जी ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर दशाश्वमेध नाम का एक घाट है नर्मदा के किनारे, वहां जा और वहां जाकर तू माता पार्वती के बारे में तपस्या कर। उसने कहा प्रभु भूख से एकदम पेट अंदर चले गया है, इतनी गरीबी, वहां तक चल भी सकता हूं या नहीं। बोले तू वहां जाकर साधना तो कर, माता पार्वती तुझे प्रसन्न हो जाएगी। दशाश्वमेध घाट के पास आए, उन्होंने देखा फिर यहाँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ में फर्क क्या है, ये भी नर्मदा का किनारा है, वो भी नर्मदा का किनारा है, शिव जी ने यहाँ किस लिए भेजा। और वो शिव जी और पार्वती की तरफ देखने लगे। 1000 वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रार्थना करने लगे प्रभु यहाँ किस लिए भेजा, यहाँ वही हाल है जो पहले हाल था। तो शिव जी और पार्वती ऊपर से जा रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा ये क्या है। बोले एक आदमी इतना सूखा हुआ, केवल उसके उस सांप के बिल जैसे इसमें से एकदम उजाला आ रहा है, यहाँ क्या है। तो बोले इस चमत्कार को भी बताता हूँ पार्वती, इसीलिए तुझे लेकर आ रहा था। और सभारूढ़ होकर आ रहे थे माता पार्वती और शिव जी। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ उजाला एक मांबी से उजाला आ रहा है, जिस सांप की मांबी होती है उसमें से। तो कहा कि यहाँ भृगु नाम का महर्षि तेरे लिए तपस्या कर रहा है। मेरे लिए? हाँ। तो फिर क्यों प्रसन्न क्यों नहीं होते आप? कैसे प्रसन्न हूँ? बोले उसको मैंने आज साल तक कितने साल से देखा है, बहुत गुस्सा है। वो ब्राह्मण रहने के कारण, उसमें सारे ऋषियों की तपस्या रहने के कारण, वेद आदि रहने के कारण उसमें बहुत गुस्सा है। और उन्होंने बोले ब्राह्मण के साथ भी और जिसके साथ भी, जिसको क्रोध हो ब्राह्मण को, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती। और उसका क्रोध जब तक नहीं जाता तब तक तू भी प्रसन्न नहीं होती, न लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती। फिर क्या करना चाहिए? माता पार्वती ने कहा 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है और आपकी भी क्या, उसके क्रोध के कारण उसको ऐसा ही छोड़ देंगे? अपना जर्जर शरीर कर लिया, कभी आपको दया भी नहीं आती? अच्छा ये बात है। मैं बोले तुझे सुने समझ में नहीं आता, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। उन्होंने कहा गए उस बॉम्बे के पास, और शिव जी एक बहुत ही गरीब वेश में, ब्राह्मण के वेश में गए और उस बॉम्बे को हिलाया। उन्होंने हिलाकर निकाले तो उसमें से भृगु महर्षि निकले। बोले कौन है आप? बोले मैं कौन हूँ? मैं एक गरीब ब्राह्मण। क्या चाहिए, किस लिए? मेरी तपस्या भंग करने के लिए आप किस लिए आए? आप तपस्या कर रहे थे, मुझे क्या मालूम। उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण ने, दोनों में आनाकानी हो गई, दोनों में बात चल रही थी। शिव जी के अपने गरीब वेश के रूप में ब्राह्मण थे, तो उनकी बात चल रही थी। तो शिव जी ने क्या किया, बैठे बैठे नहीं, बात इतनी बड़ी कि एक पत्थर उठा के भृगु महर्षि को मार दिया। अब भृगु महर्षि को गुस्सा तो पारावार था, वो तो गुस्सा चढ़ाई चढ़ा। शिव भाग, भृगु महर्षि भागने लगे। 7 लोग भागते रहे, दोनों एक के पीछे एक। माता पार्वती देखते रही कि क्या हो रहा है। ये क्रोध छोड़ने की बात छोड़ता ही नहीं भृगु महर्षि। छोड़ दे क्या, जान दो, पत्थर आया भैया, कोई दूसरा होता है तो जान दो, क्या लोग घूमना है, खाली बैठ जाते। लेकिन वो तो घूमते रहा, छूटने का कोई आसरा ही नहीं। जैसा ही इधर उधर घूम फिर के आया तो देखा कि एक जगह माता पार्वती बैठी हुई है। भृगु महर्षि आए और उनकी शरण में बैठ गए। बोले माता जी कम से कम आप दिखी, शिव ब्रह्मा विष्णु सब गायब है, मेरे कोई रक्षा करने वाले नहीं है, आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। माता ने कहा तू क्यों घूम क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं माँ, जहाँ बैठता हूँ कोई ना कोई छेड़ देता है, गुस्से को लाता है, क्रोध आता है मेरे को, उसको मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ा, वो भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ। उसको एक बार पकड़ के एक बार तो शिक्षा तो जरूर देनी है। अब बता, माता पार्वती को रखी, यही बात तू छोड़ती, जब तक ये छोड़ता नहीं तो कभी भी तेरा काम नहीं होता। बोले क्यों? अरे वो और कोई नहीं, जो साक्षात शिव है, यही बताना चाहते हैं कि तू क्रोधी आदमी है। अगर मैं आज तेरा काम न करूं तो तू मेरे पीछे भी पड़ जाएगा। जब प्रभु जी को पता चला कि ब्राह्मण में क्रोध होना ठीक नहीं, और ने कहा कि माता आज से क्रोध नहीं करूंगा, तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे क्रोध को निवारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले शिव जी को बुलाओ।
बोले शिव जी उसके सामने आ गया तो उसको गुस्सा फिर चढ़ जाएगा। लेकिन शिव जी अपना रूप धारण करके आए। बोले क्या प्रभु कैसे हैं? क्या प्रभु ये भी कोई परीक्षा की वेला हुई? 1000 साल हुए यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होते। आज प्रसन्न होकर आए हैं तो मुझे ये बता दो कि ये दरिद्रता कब तक चलेगी? कोई ना कोई मार्ग तो बताओ। शिवजी ने कहा कि आज माता पार्वती आई है, अगर माता पार्वती ही तुझे देख रही थी, अगर तू इनके ऊपर प्रसन्न है तो ये सारे कार्य हो जाएंगे। प्रभु अच्छी तरह वहां बैठा था दूसरे गांव या दशाश्वमेध घाट पे लेके आए और मुझे यहाँ 1000 साल तपस्या होने के बाद अभी कहीं भेजने की बात तो मत करो, तुम्हें प्राण पड़ता हूँ, तुम्हारे मार्ग बता दो कि मैं कैसे धनवान हो जाऊंगा। तब माता पार्वती ने कहा कि शिवजी बार बार आप कह रहे हैं कि दशाश्वमेध घाट नर्मदा के किनारे, इसकी श्रेष्ठता क्या है? तो उन्होंने कहा यहाँ कितना ब्रह्म हत्यारा भी यहाँ अगर पितृ तर्पण करता है या देवताओं को एक बार भी एक ब्राह्मण को भोजन डालता है और उसको लवण अगर दान देता है, नमक अगर दान देता है तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि पितरों को पहले लवण नहीं डालते, नमक नहीं डालते, लेकिन पितरों को वहां लवण अगर नमक दी जाए तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो इस लवण का दान यहाँ जो करता है उसको भोजन देता है तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसका भाग्य बढ़ जाता है। वो लवण दान से लवण में माता लक्ष्मी का स्थान भी है, कहते हैं जैसे शक्कर में माता पार्वती के गणेश जी का गुड़ में स्थान है, वैसे उसमें कहा गया है। तो लक्ष्मण अगर लवण से प्रीति हो जाती है या उनके और भी लक्ष्मी के स्थान जिसमें बैठे हुए हैं, बेलोपत्र है, बिल्वा का फल है, तुलसी है, इन सारी चीजों में जैसे जैसे उनका स्थान है उसको प्रीति करके काम किया जाता है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसमें भगवान विष्णु भी स्थित हैं। तब शिव जी को कहा कि इसकी श्रेष्ठता बताओ। मैं बोले भृगु महर्षि यहाँ इतने विद्वान होकर भी आज तक इस दशाश्वमेध घाट की श्रेष्ठता नहीं जान सके। बोले आप बताओ कैसे? मैं बताता हूँ तुझे। बोले फिर शिव जी ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और गए और एक जगह पानी में खड़े हो गए। पानी में खड़े होकर वो थर कांप रहे थे, नर्मदा के बीच में बैठे हुए। तो वहां से बहुत सारे ब्राह्मण जा रहे थे। बोले ब्राह्मण तो पानी में खड़े रह के क्या कर रहा है? अरे अभी डूब रहा हूँ, पानी आ रहा है ऊपर, फिर ऊपर आ जा। नहीं यार, मैं शापग्रस्त हूँ। जिसने अश्वमेध यज्ञ जिस ब्राह्मण ने किया हो वही मुझे हाथ लगाकर ऊपर ले जाए, वो मुझे ही बचा सकता है। सारे ब्राह्मण आते थे, देखते थे, अश्वमेध यज्ञ हमने कहाँ किया, नहीं किया। क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, जो भी अश्वमेध यज्ञ किया है वो मेरा हाथ लगाए और ले जाए, ऐसा वो कहने लगे। सभी लोग आए, चले गए। ये सारी चीजें क्रिया भृगु महर्षि और माता पार्वती देख रहे थे। आखिर में एक शूद्र जाति वाला जा रहा था। जाते जाते उसने देखा कि भाई क्यों इतने पानी में ऐसा इस तरह बैठे हुए हो? बोले तू तो शूद्र है, जानता है यहाँ से अच्छे ब्राह्मण विद्वान आकर चले गए, वो कुछ नहीं कर सके, तू क्या करेगा? नहीं बोलो तो सही, किस लिए आप यहाँ में? अरे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो आकर मेरा हाथ पकड़ने लेके मैं कह रहा हूँ, और कोई भी आए, कोई भी हाथ देने के लिए तैयार नहीं। उस शूद्र ने देखा ये बात है, अब बस 10 मिनट ठहर जाओ, मैं अभी आया। तो 10 मिनट में क्या करेगा? आप बैठ जाओ, मैं अभी आया। वो गया, नर्मदा के किनारे आया, जहाँ दशाश्वमेध घाट के नर्मदा में आया, अच्छी तरह नहा लिया, वहाँ पितरों को और एक को भोजन दे दिया और लवण का दान कर दिया, नमक का दान किया और भागते हुए आया। चलो हाथ दे दो, आप आ जाओ ऊपर। बोले हाँ 10 मिनट में तेरी दशाश्वमेध यज्ञ हो गया क्या? आप आ तो जाओ, मैं हाथ दे रहा हूँ। बोले आप आ जाओ। पार्वती और भृगु महर्षि देख रहे थे ये क्या कर रहा है। शिव जी ने उसको हाथ दे दिया और वो जैसा है ऊपर खींचे आ गए। अरे ये रहस्य तो बता, क्या बात है तुम्हें? बोले मेरे गुरु ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण, उसने कहा दशाश्वमेध घाट पर जो स्नान करके नमक दान देता है, पितरों को देता है, उसको अश्वमेध याग करने का पुण्य मिलता है। मैंने 10 मिनट में करके आ गया हूँ, मैं दिया। तब शिवजी ने कहा कि देख आज तक इतने ब्राह्मण यहाँ के नहा के गए, किसी को भरोसा नहीं था कि अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य यहाँ मिलता है। ये शूद्र होने पर भी अपने गुरु के वचन पर ध्यान रखकर उसने स्नान किया और दिया। यही बात मैं भृगु को समझा रहा था और भृगु नहीं समझ रहा था। यहाँ स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है और अश्वमेध यज्ञ जो करता है वहां उसके घर में तो लक्ष्मी का वास होता ही होता है। ये बात तो नहीं समझ सका, इसलिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। तब
भृगु महर्षि ने देखकर गलती हो गई ऐसा शिव जी से मांगा। उसके बाद भृगु संहिता लिखी गई। तो शिव पार्वती दोनों को देखकर कहा, माँ मेरा जैसा आदमी अगर मूढ़ आदमी बनकर अश्वमेध याग या नर्मदा का इस किनारे को यहाँ नहीं देखा है, यहाँ इतनी सिद्धि मिलने वाली चीज है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महालक्ष्मी सभी कोई सिद्ध हो जाते हैं, तो ये आशीर्वाद दो कि आपको मैं इसी रूप में यही देखना चाहता हूँ। आप ये सिद्धि सभी को प्रदान करें जो यहाँ साधनारत है। तब शिवजी ने कहा, भृगु तथास्तु एवं अस्तु का कह दिया। और मैं हर यानी महादेव और मैं पार्वती सिद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में यहाँ रहती हूँ, और उसे हर सिद्धि माता कहा गया। हर और सिद्धि वहाँ रहते हैं। इसलिए अगर हम कल वहाँ जाकर मंगलाष्टक से हर सिद्धि माता के पास दान पुण्य का काम, नमक मंगलाष्टक में कुमकुम, चूड़ियाँ, लाल वस्त्र जो भी स्त्रियों को देता है, वो अगर 8 सुहागनों को दान दिया जाता है वहाँ के पुजारी के साथ, तो वह हम कितने भी दरिद्र हो, अपना दुर्भाग्य भी हो, सौभाग्य में बदलने की क्रिया हर सिद्धि माता प्रदान करती है। इस तरह हर सिद्धि माता का चरित्र हुआ। क्या निरंजन जी? नहीं भाई, आप भी बताएं, गुजरात वाले बताना चाहिए मुझे, मैं वहां से आकर क्या बताने का? क्या ये कहानी आपको मालूम है क्या? हर सिद्धि को ये कर देती है। हाँ, तो वहाँ हर सिद्धि माता के पास कल कौन मंगलाष्टक के साथ दान देता है पुजारी को, उसके ऊपर दक्षिणा, उसमें 8 वस्तुएं लिखी हुई है, लाल वस्त्र पर रखकर 8 सुहागनों को दान देता है, तो उसकी कितनी भी दरिद्रता हो चली जाती है, और उसकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होती है। ऐसा हर सिद्धि माता के पास कहा गया है। और जब ये हर सिद्धि माता के पास ये सारी चीजें हो गई, भृगु महर्षि नमस्कार करके जाने लगे, तो उतने देखते क्या है कि आगे आते आते एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वो कुत्ते को देखे तो उनको गुस्सा आया और एकदम उठा के मारने गए, लेकिन फिर याद आया गुस्सा आते ही सारे हंसी चली जाएगी। और सडन उन्होंने याद किया, प्रभु ये गुस्सा छूट नहीं रहा है, इसके लिए क्या करना है? तो बोले, तेरे माँ की गोद में चली जा। माँ कहाँ है? तो कहा कि माँ यहाँ से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूर पर नर्मदा के किनारे बैठी हुई है। ललिता यानी लालित्य करने वाली, ललित यानी माँ जैसे अपने गोद में लेकर बच्चों को सुलाती है, कहती है, उसे ललिता कहा गया है। वो वहाँ बैठी हुई है, तो उनकी गोद में जाकर तू एक बार पूजा तो कर ले, तेरा गुस्सा चला जाएगा। और भृगु महर्षि वहाँ से गए और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने के लिए गए। और उस ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास जाकर वह जब नमस्कार करने लगे, तो देखते क्या है कि वहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में तीनों भी वहाँ पूजा कर रहे हैं, मंगलाष्टक कर रहे हैं, और तीनों भी उस त्रिपुर सुंदरी देवता की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने उस पूजा को देखा कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से स्वतः महर्षि महासरस्वती महाकाली आए हुए यहाँ पूजा संपन्न कर रहे हैं। बोले, माँ आप यहाँ कहाँ आ गए हैं? तो उन्होंने कहा, हम एक बार गुस्सा करने के कारण ही अनुसुईया माता से हार गए थे भैया, इसलिए फिर गुस्सा ना आए, इसलिए इस माता के पास, सौभाग्य सुंदरी के पास, इसे जो सौभाग्य प्रदान करने वाली है, हमारे सौभाग्य को हमारे को लौटा दिया था ब्रह्मा विष्णु अनुसुईया माता के पास से। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो अपने बच्चे बनकर पालने में झुला रही थी, हमने उसे उनको प्रार्थना करनी पड़ी, तब उस ललिता माता ने हमें जो सौभाग्य प्रदान किया, वो प्रदान करने के लिए हमें फिर वो गुस्सा ना आए और हम सौभाग्य से के साथ रहे, इसलिए हम इस माता सुंदरी के पास पूजा करने के लिए आए हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने पूजा की। तो कहा कि माँ क्या मुझे भी चांस मिल जाएगा? तो बोले, जो पूजा हम कर रहे हैं वो पूजा आप भी कर सको, आप भी करो तो ठीक है। तब उस पूजा को करने के बाद माता महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली ने और अनुसुईया माता ने जो मंत्र दिया था, सौभाग्य सुंदरी के पास जो वो मंत्र को करता है, एक माला जब भी कर ले और वहाँ का दान श्रेष्ठ है वो दान करता है, तो उसके जीवन में क्रोध नहीं होता, और जिसके पास क्रोध मत्सर आदि नहीं होते उसका जीवन सुखी होता है। शायद ऐसा ही होता है ना। मुझे सभी लोग पूछते हैं कि क्या निरंजन जी, सभी लोग पूछते हैं कि काशी में जाकर कुछ ना कुछ पितर मर गए तो एक वस्तु छोड़नी चाहिए, गया में गए कुछ वस्तु। मैं बोला कुछ वस्तु न छोड़ो, एक वचन दो मेरे को, आपका क्रोध छोड़ देंगे, गुस्सा छोड़ देंगे। ये बोले आज तक गुरु जी ये नहीं हुआ हमारे से, बाकी सब छोड़ सकते हैं, लहसुन छोड़ेंगे, बैंगन छोड़ेंगे, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ सकते। तो जिसने उस चीज को छोड़ा वह इस चीज को प्राप्त किया। तो कल ऐसे ही हम सौभाग्य सुंदरी देवी
और हर सिद्धि माता के दर्शन के लिए कल जा रहे हैं। वहाँ हम उस देवी को प्रत्यक्ष करने के लिए, जिस प्रकार भृगु महर्षि भी असौभाग्यवान हुए और वहाँ जाने के दर्शन देने के बाद आज भृगु महर्षि का नाम भृगु संहिता के साथ लिया जाता है। उसके बाद में जब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास भृगु महर्षि सर झुकाकर कह रहे थे और महालक्ष्मी वहीं थी, पूजा कर रही थी, बोले माँ मेरे से कितने दिन रूठ कर रहोगी, कभी हमारी तरफ तो देखो। तब भृगु महर्षि को माँ लक्ष्मी ने कहा, ये मुझे वचन दे दे कि सभी में तू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखता है, जात पात का ना भेद देखते हुए भृगु संहिता सभी के लिए अगर लिखता है तो मैं तेरे साथ आऊंगी। तब उन्होंने कहा कि माँ ये बात बताओ कि मेरे साथ लक्ष्मी माँ कभी न छूटे, ऐसा कोई मार्ग बताओ। तो मैं बोली, जिस ललिता त्रिपुर सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की मैं आराधना कर रही हूँ, हे भृगु महर्षि तुम भी उसकी साधना करो। और जैसा ही सौभाग्य सुंदरी की साधना भृगु महर्षि ने की और नमस्कार किया और कहा कि महालक्ष्मी मेरे पास से कभी न जाए, ऐसा वरदान दो माँ, ऐसा आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी करके, जब तक तू क्रोध नहीं करेगा मैं वचन देती हूँ कि लक्ष्मी तेरे साथ रहेगी और वह तेरे घर में बेटी के रूप में कहेगी। वहीं भृगु महर्षि की पुत्री के रूप में लक्ष्मी वहां आई और माँ लक्ष्मी को भार्गवी कहा गया। इसीलिए भृगुवार यानी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी भृगु महर्षि की बेटी बनकर उनके घर में रही और भृगु महर्षि महान ये हुए। और उन्होंने कहा कि मैं केवल भृगु संहिता ब्राह्मणों के लिए नहीं सभी के लिए लिखता हूँ, और वो भृगु संहिता जिसके घर में भी होती है वहाँ उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है। यह कहते हुए उस भृगु संहिता की रचना की और महालक्ष्मी उस दिन से बेटी बनकर भृगु महर्षि के पास रहने लगी। यह ललिता सौभाग्य सुंदरी की आराधना हुई। लेकिन कैसा भी बोलो, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, अभी नहीं कहना चाहिए महर्षि, लेकिन फिर भी आप गुस्से की बात अगर हम कह दें तो हुआ ये कि महालक्ष्मी माता सौभाग्य सुंदरी के पास भृगु महर्षि साधना कर रहे थे, लक्ष्मी उनके घर में खेल रही थी। तो एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा, हे भृगु मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा क्षेत्र तो मेरा है, मुझे तुझे देके जा रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए मेरे पति को मिलने के लिए जा रही हूँ, विष्णु वैकुंठ जा रही हूँ, तो इसको संभाल लेना, अच्छी तरह देख लेना, सारा ऐश्वर्य यहाँ पड़ा हुआ है, सोना गहने ऐश्वर्य दूध दही सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसे देख लेना। भृगु आप बेफिक्र रहिए माँ, मैं सब देख लेता हूँ। उन्होंने कहा। महालक्ष्मी चली गई। कोई 10-15 साल के बाद महालक्ष्मी को याद आई और आने के लिए तैयार हुई। कहाँ? सौभाग्य सुंदरी। तब तक भृगु महर्षि बहुत संपन्नवान पुत्र पौत्रों के साथ सब कुछ कर रहे थे। और जैसा ही महालक्ष्मी आके सामने खड़े होगी, भृगु मैं आ गई हूँ, अब वो सब ताले वगैरह मेरे को दे दे। कौन से ताले? कौन सा घर? ये सब अब मेरा है, 12 साल हो गए रह रहा हूँ, एडवर्स पोजीशन हो गया है बोल। आप महालक्ष्मी को आया फिर गुस्सा, अरे मैं तेरे को दे के गई, मैं सब बोली। भृगु महर्षि को लगा कि फिर अगर आ गई तो फिर अपना बड़प्पन चलाएगी। आज तक तो 12 साल तक तो मैं ही राज्य करता रहा, सब लोग मेरी बात मानते थे, फिर आ गई तो फिर ये सारी चीजें हो जाएगी। और उन्होंने महालक्ष्मी को जैसा ही इस तिरस्कार दृष्टि से ये बात कही और कहने लगे कि ऐसा हो रहा है, तब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास दोनों गए और महालक्ष्मी ने कहा कि देख ये फिर गुस्सा कर रहा है। तब उन्हें याद आया और सौभाग्य सुंदरी के पास उन्होंने एक कसम खाई कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, माँ तू मेरे पास से नहीं जाना और ये सारा लक्ष्मी का स्थान तुझे दे रहा हूँ। तब माता ने कहा कि मेरे को इस स्थान से कोई जरूरी नहीं है, मैं तो वैकुंठ में मेरे विष्णु के पास ही रहूंगी, लेकिन मैं तेरा ही उद्धार करने के लिए इस क्षेत्र में आई थी, तूने ऐसी बात कह दी, इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी या सौभाग्य सुंदरी के पास जो भी आकर क्रोध करता है मैं उसके घर में कभी नहीं रहूंगी। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सौभाग्य सुंदरी के उस क्षेत्र में क्रोध भैरव नाम के भैरव है। हर नॉर्मल साधारण आदमी जिसको गुरु नहीं होता उसको क्रोध जरूर आता है। अब इस बात को आप कल देख लेना है कि जो गुरु भक्त है उसे क्रोध नहीं आएगा और जो गुरु भक्त नहीं है उसके क्रोध आएगा तो लक्ष्मी रूठेगी। इस बात का लक्ष्य देते हुए सौभाग्य सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इस बात को देखकर हमें सौभाग्य सुंदरी के पास भृगु महर्षि को जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने कृपा करते हुए कहा था कि जो सौभाग्य सुंदरी की पूजा करते हुए बिना क्रोध के यहाँ मेरे को तृप्त करता है, यहाँ मुझे मंगलाष्टक देता है और माता की पूजा करते हुए विशेष मंत्र से मेरी आराधना करता है, तब भृगु महर्षि ने कहा था कि इस मंत्र से मैं तेरी आराधना करूंगा और इस मंत्र से जो भी आकर यहाँ आराधना करेगा तो उसके घर में कभी कमी नहीं होगी, तो उसके घर में
माँ, बेटी, पत्नी सभी रूप में उसमें निवास करोगी, यह वचन दो। और महालक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद दिया था कि इस मंत्र से जो भी मेरी पूजा यहाँ सौभाग्य सुंदरी में करेगा और 8 पदार्थों के साथ मेरी पूजा करने वाला साधक, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और महालक्ष्मी उस घर में बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में और ऐश्वर्या प्रिया के रूप में मैं उस घर में वास करूंगी, ऐसा सौभाग्य सुंदरी में माता ने आशीर्वाद दिया है। हम कल गुजरात के साधकों की ओर से इन 2 श्रेष्ठ स्थलों में कल दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ का मंत्र, वहाँ का यंत्र तुम्हारे जीवन में अगर कहीं तुम्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई कमी है, पैसा ऐश्वर्य नहीं है, तो ये कल दोनों भी क्षेत्र जो मैंने आज बताए हैं, हरसिद्धि माता का और सौभाग्य सुंदरी का, वहाँ केवल एक एक माला जप करते हुए उस यंत्र की स्थापना हमारे घर में करते हैं, तो हमारे दिलों में, दिमाग में, हमारे शरीर में जो भी दरिद्रता के गुण हैं या जो भी खराब गुण हैं, वो सारे गुण चले जाते हैं। और इस भृगु क्षेत्र में इन 2 साधनाओं को वहाँ जाकर करने वाले साधक लक्ष्मीवान होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। वैसे ही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इन तीनों की भी आराध्य देवता ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसे सौभाग्य सुंदरी कहा गया है, वह निश्चित रूप से प्रसन्न होकर कहती है कि तुम्हारे घर में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों के रूप में आकर मैं निवास करूंगी और उनका वास रहता है। ऐसी मैंने इन दोनों स्थानों की महिमा बतलाई है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात के कोई साधक और कोई इसमें विशेषता हो तो बताए कि नहीं भाई, सौभाग्य सुंदरी के यहाँ कहा क्या किया जाता है और हर सिद्धि माता के पास और कुछ करने की आपकी जानकारी है तो आप भी दें, ऐसा मैं कहता हूँ। देंगे आप? पता है? बोलो, सौभाग्य सुंदरी में क्या क्या किया जाता है? मेरा मोबाइल चार्जिंग में रखा है। श्रृंगार तो खाली श्रृंगार से क्या होगा? श्रृंगार के साथ साथ क्या करना चाहिए? श्रृंगार तो बहुत लोग करके गए। माता को हरी रंग की साड़ी और गुलाबी साड़ी देते हुए ललिता त्रिपुर सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, सौभाग्य और सुंदरी, ये दोनों को अगर एक जगह मिलाकर हम उनकी गोद में सारी चीज़ों को, जैसे गेहूँ, खोबरा, नारियल और लवण, सिंदूर, कज्जल, चूड़ियाँ, एक कुमकुम ये देते हुए विशिष्ट मंत्रों के साथ एक बाला मंत्र करते हुए उनको समर्पण करते हैं, तो हमारे घर में ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से कभी दरिद्रता नहीं आती और महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का वास होता है। वो मंत्र और उसके साथ का यंत्र और माला मैंने विशेष रूप से स्कंद पुराण में देखकर तैयार की है। और आप यहाँ जो साधक आए हैं, आपके जीवन में भी ऐश्वर्य हो, आप इससे भी ज़्यादा ऐश्वर्यवान बने, गुरु कार्य करें, आप में शक्ति आए। इसलिए इस हरसिद्धि माता और सौभाग्य सुंदरी के बारे में मैंने आपको सब बताया। कल आप सभी लोग नर्मदा स्नान के बाद जहाँ यहाँ हो या हरसिद्धि माता के पास है, नर्मदा है, सौभाग्य सुंदरी के पास है, सौभाग्य सुंदरी के बाद काल भैरवी, जहाँ भी हो नर्मदा स्नान करके इनका दर्शन ले लेंगे। कल दर्शन लेकर इन 2 स्थानों में भी पूजा करेंगे। और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब ऐश्वर्यवान बने, महालक्ष्मी, महाकाली की कृपा प्राप्त हो, आपके घर में सुख शांति हो, हर प्रकार की शांति आप अनुभव कर सके, गृहस्थ सुख अनुभव कर सके अपने पुत्र, पौत्र, पति, पत्नियों से, और आपका जीवन भी सुखमय हो, ऐसा आशीर्वाद देता हुआ इसको यहाँ समापन करता हूँ। शायद आपको भी भूख लगी होगी। अभी गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, सभी लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा कह, हाथ जोड़े। बोलो, स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना लेफ्ट हैंड हृदय पर रख लो, राइट हैंड सर पर रख लो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम
परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। एक 5 बार गुरु मंत्र जब बोल लो और गुरु की चरणों में नमस्कार करके खाना खाने के लिए जाओ। एक बार अविनाश अपने दोस्त के साथ एक ज्योतिषी के पास गया था और ज्योतिषी ने कहा अविनाश को, तेरा हाथ बता, तेरी किस्मत के लकीरें देख तेरी किस्मत बताता। झट के साथ अविनाश ने कहा, जिसके सर के ऊपर गुरुजी का हाथ हो उसकी किस्मत और लकीर बदली जाती है, तू क्या मेरा हाथ देखता। उसी तरह आज इस आनंद को हम बांट ले रहे हैं। ये हुआ है, इसका नाम क्या, रजनी है क्या है? सोनाली ने हर कार्यक्रम में गुरु के प्रति जो अपनी भक्ति बताई है, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव से वह रहती है, मैं कहता हूँ कि उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य लिखा हो चला जाए और उसको सौभाग्य प्राप्त। उन सभी को भी प्राप्त हो। वैसे मैं आशीर्वाद दिया हूं और आपको मराठी में एक सीरियल आ रहा है, माझा पति सौभाग्यवती, गोल्डी हो गया सौभाग्यवती। तो उसी प्रकार मैं आशीर्वाद देता हूं कि सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लें। गुरु के मुख पर जो मुस्कुराहट देखना चाहता है, आनंद देखना चाहता है, वो अपने जीवन में आनंदमय जीवन बिताता है। और ये सारी चीजें मैं गुजरात के साधकों को प्रदान कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस आनंद को वहाँ यहाँ दिया है। वैसे देखा जाए तो हर शिविर में जहाँ कहीं भी जाता हूँ और बिजी रहता हूँ या कुछ बात करने इसमें सब होता है, लेकिन यहाँ तो साधकों के साथ खेलता हूँ और साधकों के साथ खेलना रही बात, मैं सभी लोगों का नाम तो नहीं ले सकता कि किस किस ने क्या क्या किया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस जन्मदिन महोत्सव और पाणिग्रहण महोत्सव को इतना सुंदर बनाया है, अब नाम तो मुझे सामने आते हैं, निरंजन भाई, वो अपनी बारुल बहन, अपने मुन्ना भाई, इनका, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लेते थे। कभी भी ऐसा ही होता है, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। बुनियाद पे बिल्डिंग खड़ी होती है, लेकिन अरे बिल्डिंग क्या अच्छे होते, कोई बुनियाद का नाम नहीं लेता। वैसे ही वृक्ष तो खड़ा होता है, कोई इसके जड़ का नाम लेता, क्या फूल लगे क्या फल लगे हैं बोलते हैं। और आजकल के जमाने में अगर हम बोले तो सिनेमा पूरा निकल जाए, एक्टर का नाम लेते, डायरेक्टर का नाम नहीं लेते। इस प्रकार हम इस संसार में आज गुजरात के इस शिविर में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतनी सारी सहायता करते हुए इतनी सारे सुंदर शिविर को बनाया, आज सभी लोगों को वो पुण्य फल दिया। चाहे वो लोगों को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि गुरुजी क्या रात के 12-12 बजे कहीं स्मशान नदी में ले जाकर साधना करवाते हैं, लेकिन कोई आपकी प्रिय वस्तु होगी तो कोई मेरी भी प्रिय वस्तु, और मेरी प्रिय वस्तु पहले से भी साधना बनी रही। मैं साधना करने के बाद आप जो कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और बिन साधना के संसार में मुझे जीवन ही नहीं लगता। इसलिए मेरे 3 स्लोगन में आपने देखा है, साधना ही जीवन है, मानवता ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। कर्म ठीक करना चाहिए। इन बातों को लेकर चलने वाला मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि आप भी एक ऐसा जीवन जिए जिसमें हमारी ओर से लोक कल्याण हो। वैसे हम आजकल बहुत सारे गुरुओं को देख रहे हैं, निरंजन भाई ने तो 1000 गुरुओं को देखा है उनके पूरे इसमें क्या, और 1000 गुरुओं में उन्होंने गुरु को चुनते चुनते जहां आकर रुक गए वो परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी स्वामी जी है। अब उसका कारण क्यों बताता। हर एक गुरु कहता है, निरंजन भाई आप आए 200 रुपए दे दो, तुम हमारे रूम में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। निरंजन भाई 200 रुपए दे दे। दूसरा गुरु गया, 2000 रुपए दे दे, तेरे को 3 दिन बैठ जा, तू शांति अनुभव कर रहा। 200 रुपए दिए वाला जा, जैसे ही रूम से बाहर निकले फिर निरंजन भाई को टेंशन शुरू।
ठीक है 2000 रुपए के आसपास, 3 दिन बैठे रहे एसी में, रूम में बैठे रहा, गुरु का नाम लेते रहे, बहुत अच्छा लगा। बाहर आए फिर टेंशन शुरू, क्या काम करना, दुकान चला, बच्चे का क्या हुआ, पत्नी का क्या हुआ। इस प्रकार 1000 गुरु, आज तुम योग करो तुम्हारे घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, तुम वो करो तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा, तुम ध्यान लगाओ तुम्हारा कर जाएगा, ये कर जाएगा। लेकिन एक स्वामी कृष्ण जी ऐसे थे, तुम जो करो लोक कल्याण के लिए करो, तुम्हारे स्व कल्याण के लिए मैं देखता हूँ। तुम्हें तो मैं देख लेता हूँ, तुम साधना करके इस लोक कल्याणी समाज को देखो। ये कहने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव जी है, और ये बात गुजरात के साधकों को पसंद आई और यहाँ सब लोग आए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कभी कहा करते थे, अरे जोशी बोले तू एक शिविर लगा दे और बोल देना वहां कि यहाँ मालपुआ, पूड़ी, कचौरी और सारे लड्डू बांटे जा रहे हैं, बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है। तो बोले 10,000 लोग लाइन लगा के आएंगे, और वो लोग बाद में बोल लेंगे कि 10,000 लोगों को हमने पूड़ी बांटी, 10,000 लोगों को हमने मालपुआ खिलाया है। लेकिन तू बोल दे कि यहाँ साधना करनी है तो तुझे 10 लोग देखेंगे, क्योंकि साधना करने के लिए कोई तैयार नहीं। नदी के किनारे ठंडे पानी में नहाकर कौन आएगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, मालपुआ खाकर वो चले गए लोग, वहां मालपुआ की तारीफ करेंगे, लेकिन साधना करने वाले आज नहीं, आने वाला जीवन भी उनको याद करेगा और वो जीवन भी उनको भी याद करेगा। मैं अब जैसा बता रहा था कि मूल में जो जड़, जो बीज हम लगा रहे हैं, वो आज चाहे ना दिखे, लेकिन कल ये महान वृक्ष होगा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना हुआ, ये महान वृक्ष होगा, उसको फल फूल लगेंगे, लेकिन उसकी जड़ें हम होंगे। हम ये शान के साथ कह सकते हैं कि हम इसके जड़ें हैं, हमने इस वृक्ष को पाला है, और इस वृक्ष को पालने वाले और देने वाले परम पूज्य देव सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है। और वो निखिल वृक्ष जिस दिन बढ़ेगा, उस दिन सब लोग अनुभव करेंगे कि ये लोक कल्याण का कार्य अपने आप को मिटा कर इन लोगों ने कार्य किया। कोई बिल्डिंग यूं ही नहीं खड़ी होती, बुनियाद का पत्थर बनना पड़ता है। जब बुनियाद में तुम पड़े रहो, पत्थर उसके जिसकी तारीफ नहीं की जाती, तब बिल्डिंग खड़ी होती है। और आज हम बुनियाद के पत्थर है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हमें कृपा करें कि ऐसा भवन निर्माण हो जिसका सारा संसार देख सके, और उसके लिए अपना नाम सब कुछ मिटा देना पड़ता है, और वह कार्य गुरुजी ने सिखाया, और हमें उसमें आनंद है। हमें उसमें आनंद है कि हम ये कार्य करेंगे, हम ये कार्य करते चलेंगे। आज जन्मदिन आप मना रहे हैं, पाणी ग्रहण महोत्सव मना रहे हैं, मुझे कभी भी याद आता है कि प्रभु ये मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने इतना सब मेरे लिए कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, जो कार्य कर रहा है उसके उपलक्ष्य में ये मैं तुझे कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं और मैं बहुत कम उनके लिए कर रहा हूँ। संसार भर में जिस प्रकार बहुत सारे शिष्य, जिसमें विवेकानंद जी का नाम लिया जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी के लिए रामकृष्ण मठ सारे संसार में फैले हुए। आज हम उस शिष्य से भी बढ़कर हो, और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम पूरे संसार में हो, ऐसा साधनात्मक जीवन, साधनात्मक केंद्र हम बांधे, यह उद्देश्य लेकर हम चले। और उनका जो सिद्धाश्रम साधक परिवार का सपना था, उसको लेकर हम आगे चले। वही सपने को साकार करने के लिए आपको साधनाएं करनी है, अपना जीवन उसके प्रति न्यौछावर करना है। और यह जीवन जब न्यौछावर होगा, उसका आनंद आप नहीं जानते, इस आनंद से भी बहुत बढ़कर, तो इस आनंद से इतना बढ़कर है कि हम कभी देख नहीं सकते कि यह आनंद क्या होता है। मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुजरात के साधक चाहे मेरे लिए आज 10 हो, 100 हो, लेकिन ये साधक कल के दिन 1000 के बराबर होंगे। एक एक साधक 1000 के बराबर होगा। लोक कल्याण में जो अपने स्वकल्याण को मिटाकर, जो अपने आप को मिटाकर 4 लोगों को आनंद बांटने की क्रिया करता है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने उस कार्य को सिखाया है और सिखाते रहेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही रहा है कि हम अपने आप को मिटाकर अगर लोगों को कुछ दे सकते हैं तो वो श्रेष्ठता। ऐसा गुरु चाहिए। तुझे ध्यान लगाना है, तुझे योग करना है, तेरे को शांति मिली नहीं, तेरा सर दर्द कम हुआ नहीं, तेरा घुटने का दर्द कम हुआ नहीं, ये बात नहीं। मैं 10 लोगों का घुटने का दर्द कम कर दिया, 10 लोगों का सर दर्द कम कर सका, 10 लोगों को अगर मैं आनंद प्रदान कर सका तो मैं महान। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, उसमें क्या है। कोई भी अपने लिए जीने की कला हर एक को मालूम है कि किस तरह किया जाए। बारिश आई तो कहीं छुप के रहो, धूप लगी तो कहीं झाड़ के नीचे जाके बैठो, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। जीने के लिए आर्ट नहीं चाहिए, जीने के लिए आर्ट हर एक जानता है। ये आर्ट चाहिए कि लोगों को जीने के लिए क्या किस तरह का जीवन हमें प्रदान करना है, उसके लिए वो आर्ट सीखने के लिए बहुत बड़ी कला, और वो एक साधना का मार्ग है। बिना कोई भी ऐसा ऋषि आज तक आप देख सकते हैं, सप्त ऋषियों में से उनका मंदिर नहीं बना, लेकिन उन्होंने राम को बनाया, कृष्ण को बनाया, वो ऋषि हैं जिन्होंने शिष्यों को बनाया।
कभी अपना मंदिर या अपना नाम लेकर वो नहीं चले। उस परंपरा को भारत में चलाने वाले, उस परंपरा को लेकर चलने वाले ही श्रेष्ठ ऋषि कहलाए गए। और उस ऋषि परंपरा को गुरुजी ने जागृत और चैतन्यवान रखने की क्रिया सिद्धाश्रम साधक परिवार के नाम से की थी। बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन सब लोग एक इंडिविजुअल सुख की बात करते हैं और हर एक आदमी को लगा है कि इंडिविजुअल सुख के लिए वो अपना पैसा खर्च करने के लिए कोई बात कहो कि तुम्हारे यहाँ 10 लोगों को हेल्प करना है, तुम लोग कुछ सामने आओ करो, तो पहले कहता कि मेरा नाम लिखेंगे क्या वहाँ, मैं ये 10 लोगों को काम कर रहा हूँ। लेकिन ये नाम लिखने वाली बात नहीं है, अपने आप को समर्पण करने वाली बात है। और इस समर्पण करने के लिए जो मार्ग गुरुजी ने चुना है उस मार्ग को लेकर हम चलेंगे और चल रहे हैं। मैं आप सभी को इस जन्मदिन को इतना सुंदर और अच्छा बनाने के इस उपलक्ष्य में गुजरात के साधकों के साथ यहाँ जो आए हैं सारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु, और इनको साधनात्मक जीवन दो, जो जीवन ऐसा जीवन हो कि आज उनके जीवन में उनका जीवन भी सुखी हो और आने वाले उनके पास आने वाले 10 लोगों का जीवन भी सुखी कर सके, इतनी शक्ति उन्हें प्रदान करो। हम 3 दिनों में इंद्रेश्वर भगवान के जी के पास हो, नर्मदा का स्नान हो, चाहे आज सौभाग्य सुंदर जी के पास जाना हो या हरसिद्धि माता के पास जाना हो, जो जो एक एक महिमान्वित यहाँ के क्षेत्र हैं उन सभी को बताते हुए आगे चल रहा हूँ। आगे निखिल चेतना के लिए यही चाहता है कि भारत की उन जो शक्तियां हैं, उन जो स्थितियां हैं जो आज एकदम छुपी हुई है, उसको जागृत करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता में क्या छुपा है। क्यों आज कभी किसी को पूछा जाए कि यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं, तो कुछ नहीं भाई, वहाँ उनकी इच्छा पूर्ण होती है और जाते हैं। लेकिन इच्छा पूर्ण क्यों होती है, किस तरह करने से इच्छा? अगर हरसिद्धि माता जी का मंदिर वहाँ रखा हुआ है, वहाँ लाख लोग रोज आते हैं, तो हरसिद्धि माता स्थापन करने वाली की श्रेष्ठता है या हरसिद्धि माता की वहाँ की पूजा की श्रेष्ठता है? मैं कहता हूँ हरसिद्धि माता का वैसा ही मंदिर दूसरा भी बनाया दिया जाए और देखो कि यहाँ लोग आते हैं, वहाँ लोग। आज आप जानते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर जो पुराना है, वहाँ रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन संसार भर में कम से कम 1000 बालाजी के मंदिर बने होंगे सभी लोग, लेकिन वो रश आप वहाँ का रश नहीं देखते। क्या कारण? वहाँ तपस्या जुड़ी हुई है और यहाँ नकल जुड़ी हुई है, और ये नकल करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे में उस श्रेष्ठता को, उस सिद्धि को जानना है कि बालाजी के उस मंदिर में ऐसा क्या रखा हुआ है जो रोज लाखों लोग आते हैं। आज हरसिद्धि माता पुराना मंदिर भी है और चाहे और भी मंदिर बांधे होंगे, लेकिन इस हरसिद्धि माता के मंदिर में क्यों लोग आते हैं? वहाँ तपस्या जुड़ी हुई है, और इस तपस्या को जब तक हम नहीं जानते, उसका मूल कारण नहीं जानते, तब तक हम उस लोक कल्याण का कार्य नहीं कर सकते। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि हमें उसे मूल तक पहुँचना है, उस मूल तक जानना है कि वहाँ क्या करने से हमें उस पुण्य का लाभ होता है और पुण्य का लाभ हम 4 लोगों को दे सकते हैं। इस मूल को जानकर अगर हम चलें, नर्मदा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी के बारे में क्यों इतनी श्रेष्ठता कही गई है, गंगा जी के बारे में हो, गोदावरी की सारी नदियाँ हैं, हमारे को प्राण, हमारे को ऑक्सीजन देने वाली, प्राणवायु देने वाली ये नदियाँ, हमारे को शक्ति प्रदान करने वाली ये नदियाँ, हमारे भारत में ही इतनी श्रेष्ठता। नदियाँ तो सारे और देशों में भी है, लेकिन नदियों को पूजा केवल हमारे पास जाता है। नदियों को एक आकार या एक वर्ण दिया जाता है, हम और हम उसको पूजते हैं। इसकी श्रेष्ठता कौन जाने? नदियों को पूजने का यह कुंभ मेला हो या इसकी विचित्रता हो या उसकी शक्ति हो, इसको कौन जानते हैं? इस जानने की क्रिया का, इसका मूल अर्थ बोलने वाला ही गुरु होता है, और उसको सही तरीके से अपनाकर आगे चलने वाला इस संसार में उसका लाभ करता है। वैसे तो देखते हैं पशु पक्षी मछलियां भी नदी में, क्या वो पुण्यवान होकर आगे गए? या मनुष्य कितने ही दूर से अगर नर्मदा स्नान के लिए गए, हम नर्मदा में डूबकर बाहर आए, तो उस मछली में रोज जो नर्मदा नदी में ही है वो पुण्यवान है, जो आज या हम भावना के साथ आकर यहाँ डूबे हुए हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो इसके प्रति हमें कहा जाए तो श्रद्धा या भावना ही श्रेष्ठ है। यही बात हुई थी कि सत्यभामा कृष्ण के साथ बैठी हुई बहुत बार ये कहती थी कि कृष्ण तुम बहुत चालाक हो, तुम हर पत्नी को किसी तरह प्रेम करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी जानती हूँ, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम यहाँ भी चालाकी करते हो, तुम्हारे में प्रेम करना नहीं आता, और मैं इस चालाकी के कारण ही तुम्हारे से कभी भी नाराज रहती हूँ। और सत्यभामा कृष्ण को चाहती थी कि मैं रोप जमाऊं, मैं ऐसा रोप जमाऊं कि मैं बुलाए तो कृष्ण आ जाए, बैठे तो बैठो, नहीं तो उठे तो उठो, ऐसा हो, ऐसा कृष्ण का कहना था। कृष्ण को बार देखा, बहुत बार नारद महामुनि भी आए, बोले जब भी सत्यभामा के पास जाते कहते थी कि अरे आपने देखा नारद, उन्होंने समंतक मणि लाई, उसने वो लाया, रुक्मिणी के पास से उतना धन आया, इसके पास से उठा के लाया, उसकी सुंदरता देखकर यार मेरे से प्रेम ही नहीं करते।
नारद जी बार बार सुनते थे। एक बार कृष्ण के पास गए, अरे यार मुझे सत्यभामा के पास जाने के लिए डर लगता है। क्यों? हर बात कहती कि तू उनसे प्रेम नहीं करता। और कृष्ण ने कहा कि अरे भाई उसके उस प्रेम के लिए मैं कितना तरसता हूँ तुझे नहीं मालूम, मैं बहुत उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो बात समझती नहीं, क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने कहा नारद आप कुछ न कुछ एक तो नाटक करना ही होगा। क्या नाटक करना होगा? कृष्ण भगवान ने कहा एक दिन तू बैठ जा और कह दे कि उसके माता सत्यभामा के पास जा और कह दे कि माँ सत्यभामा जी, आज तक मैंने देखा है भगवान कृष्ण सचमुच तुम जैसे कहते हो वैसे बहुत चालाक है, वो रुक्मिणी से और दूसरे भाइयों से प्रेम करके तुम्हारे प्रेम ही नहीं करते, ये बोल दे तू आज जाकर। अब रही बात कि जाकर नारद जी ने कहा अभी तो मार खाने की बात है, मैं कहूंगा और वो कुछ नाराज हो जाएगी तो होगा कैसा? उन्होंने कहा कि नहीं कहना ही। नारद जी कृष्ण का कहना था इसलिए गए और कहा कि सत्यभामा महारानी नमस्कार है। क्या है नारद, बहुत दिनों के बाद आए? अरे आप जितनी दिन से कह रही थी, मैं बहुत बार विचार किया कि सत्यभामा माता ऐसा क्यों कहती है, अब मुझे पता चला, मैं सत्य बात कह देता हूँ। बोल क्या हुआ? क्या होने का क्या है? कृष्ण भगवान दूसरे भाइयों से जितना प्रेम करते हैं उतना तुमसे नहीं करते, ये मैं जान गया हूँ। सत्यभामा को लगा नारद तू आज सत्य जान गया है, देख ये बात इसी तरह रहा जाता है क्या? रुक्मिणी से उतना प्यार है, उनसे उतना प्यार है, वो अहंकार के कारण अभी सत्यभामा का सर चढ़ गया और जाके कोप गृह में बैठ गई, जहाँ उनका एक उन रानी और राजवाड़े में कोप गृह होता था, जिसको गुस्सा आता था वहां जाके बैठ जाते। कृष्ण भगवान देखिए सत्यभामा कहाँ है, उनको तो पता था नारद जी ने जो फूंकना था फूंक दिया, वहां गए। अब कोप गृह में बैठे सत्यभामा को मनाने लगे, अरे आजा तू कर, मैं ऐसा नहीं, इसी बात में वैसे। बोले नारद जैसा महर्षि ये बात कहता है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, अष्टभार्यों से प्यार में उनसे ही प्यार ज्यादा करते, मेरे से नहीं करते, ये बात सत्य है, उसने कहा है। बहुत मनाने की कोशिश की है। कृष्ण ने कहा कि कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। आखिर उनके पांव पकड़ने भी गए सत्यभामा, तो उन्होंने लात मारी तो उनका किरीट भी मुकुट भी नीचे गिर गया। अब कृष्ण ने कहा ये तो ऐसे समझने मानने वाले नहीं है। मैं बोला तुझे क्या करने से पता लगेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? तो कृष्ण ने सत्यभामा ने कहा कि क्या करता हूँ? मेरा समर्पण जो है ये आप सभी भाग्याओं को बता दो कि मैं तुम्हारे प्रति कितनी समर्पित हूँ, मैं तुम्हारे प्रति कितना प्रेम रखती हूँ। अरे भाई इसमें आप बड़ी बात क्या है, कल ही उसका इंतजाम कर देंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले सत्यभामा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मेरे प्रति समर्पित है, मैं ये बता देता हूँ सभी को। दूसरे दिन भगवान नारद आए। अरे नारद को लगाने का तो लगा दिया झगड़ा, अब आगे इसको निपटाना तेरे ही हाथ का काम। बोले क्या करना है प्रभु, क्या करना है? क्या सत्यभामा ज्यादा प्रेम करती है ये सभी भाइयों के सामने तुझे बताना है। तो बोले कैसे, किस प्रकार बताना है? कुछ नहीं, एक बात में तू सत्यभामा जी के पास जा और एक चाल चल जा। बोले कृष्ण भगवान आज से किसी के पास भी जाने वाले नहीं है, वो मेरे साथ आने वाले। नारद भगवान ने कहा मेरे साथ क्या कहेंगे भैया, क्या बात है? बोल एक बात कि पारिजात का वृक्ष जो है, जो इंद्र भगवान के पास था, वो लाकर मैंने रुक्मिणी के घर में लगा दिया है, और प्यार जिसका ज्यादा हो वो उनके साथ आने वाले। ऐसा बात नारद जी ने कही कि पारिजात का वृक्ष इंद्र भगवान के पास है, लाकर रुक्मिणी के घर में श्री कृष्ण ने लगा दिया है। और ये बात बढ़ती हुई चली, सत्यभामा को पता चला। तो कृष्ण को उन्होंने आगे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया? सभी भाइयों को उसी तरह देखा जाता है। तो कृष्ण ने कैसा भी खेल खेलना ही था। बोले सभी अष्टभार्यों में रुक्मिणी मेरे प्रति बहुत समर्पित है, बहुत श्रद्धावान। अब सत्यभामा पहले ही चिड़ी हुई और उसके ऊपर और उसका चिड़ हो गया। समर्पण का अर्थ क्या होता है? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि समर्पण का अर्थ क्या होता है। नारद तुम इधर आओ, कौन समर्पित है ये बताओ। नारद बोले किस तरह बताया जाता है? समर्पित है कैसा बताया जाता? बोले कृष्ण। कृष्ण ने कहा नारद ये बात है कि मेरे लिए रुक्मिणी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, तो क्या मैं नहीं लुटा सकती क्या? बोली सत्यभामा बिल्कुल लुटा सकती। कैसा? कृष्ण एक बार कृष्ण को लेके आओ, तुला भार में बिठा दो, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या लुटा सकती हूँ। आज जितना भी तुला करेंगे सब गांव में, सब गांव के लोगों को, भक्तों को बांट दूंगी। नारद ने कहा माँ एक शर्त पर ये कार्य होगा, कोई कृष्ण का भार तो ले उठाने वाला नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर यह तुला उठी नहीं, तुम्हारे भार से तुम्हारा समर्पण नहीं साबित हो गया, तो मैं कृष्ण को लेकर चला। हाँ ये क्या बात है? फिर ये बात करने के लिए लोग तो मुझे देवता सारे गालियां देंगे कि कृष्ण का भार क्या, ये क्या ऐसा तुला में उठा देंगे क्या? सत्यभामा ने कहा मैं ये बात मंजूर है। सत्यभामा को लगा कितने वजन होंगे? 90 किलो, 80, 100, 1000, कितना, इससे ज्यादा तो नहीं है। बोले कृष्ण भगवान सभी को राज्य में बुलाया गया। कृष्ण भगवान को मैं समर्पित हूँ, मेरा सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। आज
तो नारद भगवान ने कहा कि आज तो इसकी परीक्षा होने वाली है। बैठ गए कृष्ण भगवान तुला में, माता सत्यभामा आ गई और बोली चल मेरा सब सोना लेके आज ये बांटना है, सभी को पब्लिक में बांट देना। सोना आया, लगाते गई, पूरा सोना खत्म हो गया। कृष्ण उठे नहीं, तुला उठी नहीं। चांदी के बर्तन लाए गए, उठी नहीं। धान्य लाया गया, उठा नहीं। बोले सत्यभामा जाकर ये क्या हो रहा है? अरे कुछ मेरे पे दया भी नहीं आती। दया की क्या बात है? या तुमने कहा था कि जितना भार होना है उतना भार होना है, वो बता दे। अहंकार के साथ उसने जो कुछ भी लाना था सब कुछ लाया, लेकिन कृष्ण भगवान का पल्ला उठता नहीं। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, नारद जी की फिर उनके आंखों में आंसू आने लगे कि आज तो मेरी बेइज्जती हुई पूरे इतने लोगों में। कल तक तो ये दीवार के अंदर की बात थी। कृष्ण अभी कल तो कहेगा कि तू यहाँ का भी नहीं रही, यहीं के नहीं, कल लात खाया था, आज लात मारेगा मेरे को। अब ये सभी के सामने मेरा तो पूरी इज्जत जाने वाली है। सत्यभामा रोने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण को पूछा गया कि मेरी इज्जत का तो सवाल करो। क्या इज्जत का सवाल कुछ काम नहीं होता। दो ही बातें हैं, या तो मेरे को तुम समर्पण है ये बता दो, नहीं तो मैं नारद के साथ चला। दूसरे भार्या बोली तू तो बिगड़ी, हमारे कृष्ण को नारद के साथ लेके भेज देगी, कुछ न कुछ करना है। तब सभी लोगों ने जब ये बात कहते हुए देखा, दूसरी भार्याओं का भी सोना लाया गया, लेकिन कृष्ण भगवान उठते नहीं। माता रुक्मिणी अपने घर में पूजा कर रही थी। फिर उनको रुक्मिणी तक ये बात पहुंची कि भगवान कृष्ण का तुलाभार करते हुए सत्यभामा हार गई है और नारद उसे ले जाने वाला है। तो रुक्मिणी भागते हुए आई, ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा उसने सत्यभामा ने मुझे नारद को भेज दिया है, ये समर्पण के लिए रखा हुआ है। ऐसा जब नारद को कहने लगी तो भगवान नारद को कहा, नारद कृष्ण हमारे हैं तो तुम्हारे भी हैं, लेकिन बेचे तो नहीं जाएंगे, वो बेचने वाली चीज तो है नहीं। तो बोले इस तुला का वजन करवा दो कृष्ण के, उतना मैं जरूर आपको करवाता हूँ। तो कृष्ण ने सत्यभामा रुक्मिणी माता ने कहा कि हे कृष्ण, अगर कृष्ण इस तुला पर अगर उनका भार आता है तो जिनमें सारी पृथ्वी सारा ब्रह्मांड बैठा है उसका वजन कितना होगा प्रभु, आप जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ये तो श्रद्धा के साथ किया हुआ, भक्ति के साथ किया, विश्वास के साथ किया हुआ पूजन है। मैं भगवान श्री कृष्ण का तुलाभार करती हूँ। और जिस वृंदावन में तुलसी का एक पत्ता था वो ले आई और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु इस तुलसी के पत्ते का वजन, आपका वजन सही है तो आप हमारे हैं तो आप जरूर ऊपर आए। जैसा ही तुलसी का पत्ता रखा, कृष्ण का पल्ला ऊपर हुआ। यहाँ हम सब ये बात जानने की है कि गुरु को पैसे या किसी और अन्य किसी से नहीं कर सकते। गुरु को खरीद सकते हैं या गुरु को अपना बना सकते हैं, तो केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ, या भगवान को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ ही अपना बनाया जाए। तुला का अर्थ होता है कि हम ये तुला के वर्णन आप अगर देखते हैं द्वारका में, भुवनेश्वरी गोंदल में, शूलपाणेश्वर के पास और कुछ साउथ के कुछ मंदिरों में ही इस तुलाभार का विधान है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर न्याय नहीं मिलता तब उसका तुलाभार करते हुए उस तुलाभार को दे देते हैं, उस तुलाभार के द्रव्य को बांट देते हैं गुरुओं में, शिष्यों में और उन गरीब परिवार में, जिससे उसे तुला करने पर उसको न्याय मिलता है। ऐसा कहा गया है। तुला का अर्थ होता है न्याय करने वाला, दो पलड़ों को एक जगह करने वाला। इस शूलपाणेश्वर भगवान के स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि यहाँ जो तुला का भार करता है, तुला का भार करते हुए तृप्त करता है, अपने गुरु को तृप्त करते उसको बांटे जाते हैं, उसके जीवन में कभी अन्याय नहीं होता, वो न्यायवान होता है। तुला में आपने किसी ने भी एक पैसा भी डाला हो, एक धान्य भी डाला हो, तो मैं कहता हूं कि आपके जीवन में कभी अन्याय नहीं होगा, न्याय ही प्राप्त होगा। ऐसी इस क्रिया को जो आज हमने की है और आज तुलाभार का ये कार्यक्रम हुआ है, जन्मदिन का महोत्सव हुआ है। मुझे पता है कि अक्षय बहुत लालायित है कि बहुत सारे नृत्य करवाएं, गाना गवाएं, सब कुछ करें, लेकिन साथ ही साथ पारुल बहन भी उतनी ही गुजरात के साधकों से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब लोगों की इच्छा पूर्ण हो। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि साधक तुम्हारा साथ मैं देता हूँ और हर जन्म में तुमने कुछ न कुछ बहाना बनकर मेरा हाथ छोड़कर चले जाते हो और मैं फिर दूसरा जन्म लेता हूँ, तुम्हारे लिए ढूंढ के फिर लाता हूँ। फिर आप कहते हैं कि माँ, बहन, शेष, कीर्ति और कुछ बोलते फिर छोड़ते हो। ऐसे एक कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य की इच्छा पूर्ण करते हुए उसको अध्यात्म की मार्ग को ले जाओ, लेकिन शिष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर होते कभी देखता ही नहीं।
कभी बोलता है मुझे नौकरी नहीं है गुरुजी नौकरी दो, कभी बोलता है बच्चे की शादी नहीं हुई, कभी शादी नहीं हुई, अपनी शादी नहीं हुई, कभी माता पिता की, कभी घर बांधना, और इसके बोलते हैं इसमें गुंथा हुआ, तो कभी गुरु के पास नहीं रहता। और गुरु हर बार यही इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब कहेगा कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। जबकि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा है, तुझे मैं चाहिए, लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण करके मैं लेता हूँ। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि गुरुजी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं गुरुजी की इच्छा क्या है। और जिस दिन साधक ये जान लेता है कि गुरुजी की इच्छा क्या है और गुरु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको फिर दुख के दिन नहीं देखने पड़ते। वो तो स्वर्गलोक चंद्र में चंद्रकियों के साथ इंद्र बनकर रहता है, लेकिन वो बात को नहीं जानता, इसलिए बार बार वो अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपनी इसके बारे में बात करता है। जो एक बार अपने गुरुचरणों में अपने आप को सौंप दिया और कहा कि मैं गुरु का हूँ, उस दिन से देखना उसके जीवन में दुख नहीं होता। और यह कार्य दोनों हाथ उठाकर कहें कि हर हर महादेव का अर्थ क्या होता है कि मैंने हैंड्सअप कर दिया है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, आप ये सब सौंप दिया है आपको। हर हर महादेव के दोनों हाथ उठाने चुप ही नहीं होता। हर हर महादेव का दोनों हाथ उठाने का अर्थ होता है कि प्रभु मैंने हैंड्सअप कर दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको सौंप दिया हूँ। बोलो हर हर महादेव। अब आप समर्पित हैं और मैं भी गुरु से प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये समर्पित है, 25 जन्म तक आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, इसी जन्म में आप ये आपके साथ हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब गुरु चरणों में और गुरु की कृपा प्राप्त करें। आशीर्वाद देता हूँ एक बार पुनः गुजरात के साधकों को, आयोजकों को, जिन्होंने इस सारी चीज़ों को करते हुए आज तक हमें 3 दिन तक एकदम प्रसन्नता के साथ दिन गुजारे और हम हैदराबाद भी भूल गए इन 3 दिनों में। ऐसा ही आगे के जीवन में हो और ऐसा आनंद सभी को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ साधनाएँ की है, कार्य किया है, गुरु कार्य किया है। उन सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि उनके सारे कार्य पूर्ण हो, कोई धन दौलत यश कीर्ति से एकदम परिपूर्ण हो, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा उनके ऊपर हो और ऐसे ही शिविर वो मनाते रहे और आनंद के साथ जिए, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के यहाँ समापन करता हूँ। भूख लग रही है, परोसने वाले रेडी है, खाने वाले रेडी होना चाहिए। चलिए हम सब लोग खाना खाने जाएंगे। बोलो परम देव भगवान की जय।